आदरणीय किसान भाइयों, नमस्कार। आज मैं आपको एक सरसों के खेत में ले गया हूँ जहाँ पाइनर की वैरायटी बोई हुई है। बिल्कुल इसी बगल में हमने अपने R&D पॉइंट पर पाइनर की सरसों बोई है। आप इस प्लांट को देख रहे होंगे, इसकी हाइट कितनी है। मैं थोड़ा सा आपको जस्ट अपने कंधे से नीचा इस पौधे का फुटाव आप देख लें। कंपैरेटिव मैं अपने R&D पॉइंट पर आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सरसों में फुटाव कितना है। हम जब कुछ किसान इकट्ठे होते हैं, एक बात सभी किसान आपस में शेयर करते हैं कि भाई इस बार सरसों का कार्ड नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है प्लांट। इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं अपने दूसरे पॉइंट पे ले जाऊंगा। उस पॉइंट में हमने इससे अलग क्या किया है, इस खेत से अलग क्या किया है, ये सारी बातें मैं आपको शेयर करूंगा। इससे पहले मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो इस टोटल खेत को दिखाएं ताकि कि किसान भाई समझ पाए कि कुछ भ्रांतियां हैं जो अपने मन से निकालें और अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाएं। अभी अपने दूसरे खेत में लाया हूँ जहाँ बिल्कुल सेम उसी खेत की सेम वैरायटी है 45S40 पाइनर कंपनी की। इसकी हाइट देखो, वहाँ मैंने आपको अपनी बॉडी के हिस्से से बताया था, सिर्फ यहाँ पहुँच रही थी, इसमें मैं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। दूसरा, इसमें कुछ किसान भाई कह सकते हैं कि पाइनर में दो वैरायटी आती है। नहीं भाई, सेम वैरायटी वहाँ बोई है, सेम यहाँ बोई है। वो इससे 10 दिन पहले था वो खेत है। इसमें देखो कितना अच्छा फ्लावरिंग है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कार्ड नहीं है। भाई देखो कितना अच्छा कार्ड है। ये पौधा देखो, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाएं। इसमें मैंने अलग क्या किया है, एक तो इसकी गहरी जोताई की है भाई, बात नंबर 1। दूसरा, मैंने इसके ऊपर 2 सागरिका का फ्लोर स्प्रे किया है बिल्कुल हल्के फुहारे से, और उसका भाई इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों की सरसों अभी मध्यम अवस्थाओं में, मध्यम अवस्था का मतलब है कि जैसे मैं थोड़ा सा एक प्लांट ये दिखाना चाहूँगा, इस अवस्था का प्लांट है, यानी कि उसके अंदर है सिर्फ प्रति टहनी 5-6 फलियाँ बनी हुई हैं। वो बेझिझक सिर्फ मेरे इस वीडियो का अनुसरण करके सागरिका प्रति टंकी 100 ml अपने 1 एकड़ में 5 टंकियों की स्प्रे कर दें और जस्ट 1 सप्ताह के बाद पुनः उसको रिपीट कर दें, तो आप देखेंगे कि वास्तव में हमारे उस खेत में एक अलग चमत्कार ही हुआ है मानो। और जो बिल्कुल एक हल्का सा हमें प्लांट दिखाई दे रहा है, वो अपने आप को मैच्योरिटी में ले जाएगा। तो अब ये हमारे सामने प्रश्न आता है, भाई सागरिका ऐसे क्या करती है, या मान लो किसी क्षेत्र में सागरिका नहीं मिल रही है तो उसकी जगह कुछ किसान भाई लिक्विड बायोबिटा भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअल में किसान भाइयों, हमारे ज़मीन का तापमान जो है वो न्यूनतम अवस्थाओं से नीचे चला जाता है तो प्लांट नीचे से न्यूट्रिशन लेना बंद कर देता है, और हम ऐसी अवस्थाओं में जब ऊपर से फ्लोयर स्प्रे के द्वारा हम उस प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं तो प्लांट को जो अपना टोटल बिहेव करना है वो अपना बिहेव चालू रखता है। और जो उसके एक लाइफ अवस्थाएं होती है, उसमें कब उसको फूल आना है, कब फली अवस्था में आना है, कब फलियां पकना है, ये सब अपनी एक सिस्टम से चलता रहेगा। तो मैं इन दोनों कंपैरेटिव खेत के माध्यम से मैं छोटे किसान भाइयों से एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि यदि किन्हीं किसान भाइयों की सरसों इस मध्यम अवस्था के अंदर है, जिसमें आधा फूल और आधी फली की अवस्था है, वो निश्चित रूप से सागरिका 100 ml प्रति टंकी और प्रति एकड़ लगभग 5 टैंक पड़ेंगे, बहुत ही हल्के बारीक फुहारे से स्प्रे करें, अन्यथा ये जो महीन फूल हैं डैमेज होंगे और अपने खेत में बहुत हल्के तरीके से, और उनका उत्पादन और तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 20% की मैं उम्मीद जाहिर कर रहा हूँ भाई, 20% उनका उत्पादन बढ़ जाएगा। अब जिन किसान भाइयों के सामने ये समस्या आए कि वो सागरिका प्रोडक्ट क्या है, तो सागरिका लिक्विड और घोरनल दोनों टाइप में आती है, और इसका सारा कुछ विवरण हमारे चैनल के ऊपर पहले ही हमने डाल दिया है। तो वो हमारे आई बटन पर जाकर उस सागरिका के बारे में और विस्तृत जानकारी
देख सकते हैं। किसान साथियों, मेरा एक आपसे अनुरोध अवश्य है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कि मुझे जो भी रिसर्च के मेथड पर जो नया और तथ्य युक्त कोई विषय मिलेगा मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।